नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे इंडिया सीमेंट्स को। इंडिया सीमेंट्स शानदार मिड कैप सीमेंट कंपनी दोस्तों, ये अक्सर राधा किशन दमानी जी के बड़े स्टेक के लिए जानी जाती है। उनके स्टेक इंक्रीज की जब भी खबरें आती हैं तो स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। इंडिया सीमेंट्स उन चुनिंदा स्टॉक्स में से शामिल है दोस्तों, जिन्होंने 2022 में अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। पिछले साल अक्टूबर से मार्केट करेक्ट होनी शुरू हुई है। ज़्यादातर मिड कैप स्टॉक्स अपने हाई से 20 से 30% नीचे हैं। इंडिया सीमेंट्स का स्टॉक भी अपने हाई से 20% नीचे है, बट इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया क्योंकि इसने 2022 में अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाया। लेकिन दोस्तों 2018 में जो इंडिया सीमेंट्स के हाई लगे, अभी तक उन हाईज को पार नहीं किया है। तो क्या टेक्निकली जो उन हाईज को पार करके नई रैली करने को तैयार है या मार्केट के साथ और करेक्ट होगा? इसी चीज़ को हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कोशिश और कंटेंट अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बात करते हैं दोस्तों इंडिया सीमेंट्स की। इंडिया सीमेंट काफ़ी पुरानी कंपनी है दोस्तों। 1946 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसका जो टर्न अराउंड हुआ वो हुआ 90s में। यहाँ 1990 में इंडिया सीमेंट्स के सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे और एनुअली सिर्फ 1.3 मिलियन टन सीमेंट की कैपेसिटी थी। अभी दोस्तों इसके 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और 15 मिलियन टन से ज़्यादा एनुअली इंडिया सीमेंट्स की कैपेसिटी है। बात करें दोस्तों इंडिया सीमेंट के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जिसकी अक्सर चर्चा होती है क्योंकि इसमें प्रमोटर 28% का स्टेक रखते हैं, जबकि राधा किशन दमानी जी 21% का स्टेक रखते हैं। लगातार वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। ऑलमोस्ट उनका प्रमोटर की कैटेगरी में ही वो इसमें आते हैं। इसीलिए इसमें पब्लिक होल्डिंग जो दिखाई दे रही है आपको वो 50% की, क्योंकि उसमें आधा हिस्सा तो राधा किशन दमानी जी का। एफआई का 13.7% का शेयर है दोस्तों, डीएच का 8.87% का शेयर है। स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से अगर देखें दोस्तों, मार्केट कैप 6,500 करोड़ रुपए की, 4,460 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है, 2,222 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 6.21% की ईपीएस है, पी रेशो 33.68 का है दोस्तों, 1.27 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। FY 21 के की नंबर्स को देखें, सेल्स थी इसकी 4,460 रुपीज़ की, सेल्स में 12% की डी ग्रोथ एनुअली, प्रॉफिट 222 करोड़ रुपए का दोस्तों। प्रॉफिट में क्योंकि वन टाइम लॉस था जो FY 20 में इसने क्लॉक किया था, इसीलिए इसमें 775% का गेन आपको दिखाई दे रहा है। ROC 6.93% की है, ROE 4.49% की है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.54 का है दोस्तों, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, डिविडेंड यील्ड इसकी 0.48% की है, बुक वैल्यू 182 रुपये की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 5% का है। अब दोस्तों हम लोग किसी स्टॉक में कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें ये समझना चाहिए वो किस सेक्टर से बिलोंग करता है, उस सेक्टर में बाकी कौन सी कंपनियां हैं, किस कंपनी जैसे ये सीमेंट प्रोड्यूस करता है तो सीमेंट में इसका कितना मार्केट शेयर है, एज रिटेल में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। मार्केट शेयर की बात करें दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट हमारे इंडेक्स का भी हिस्सा है, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। इसका 31% का मार्केट शेयर है। उसके बाद आता है अंबुजा सीमेंट, 21% का मार्केट शेयर है। एसीसी का 12% का मार्केट शेयर है। श्री सीमेंट 10% का मार्केट शेयर है दोस्तों। 8% का मार्केट शेयर है डालमिया भारत शुगर का। उसके बाद आती है बिरला कारपोरेशन 5%, इंडिया सीमेंट का भी लगभग 4% का मार्केट शेयर। उसके बाद रैमको सीमेंट, ये बाकी कंपनियां सीमेंट कंपनियां आ जाती हैं। उसके बाद क्योंकि हम लोगों को जो बेनिफिट है वो प्राइस देगी, हम किस प्राइस पे एंटर करते हैं, किस प्राइस पे एग्जिट करते हैं। तो इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि आपको फंडामेंटल के साथ साथ उसको टेक्निकल भी समझना चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट किसी भी स्टॉक की, प्राइस हिस्ट्री, प्राइस उसके कैसे परफॉर्म किया हिस्टोरिकली, आने वाले समय में पॉसिबली कैसे परफॉर्म कर सकती है, करंट स्ट्रक्चर क्या है, क्या लाइफ टाइम हाई है, क्या 52 वीक हाई है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। करंट प्राइस इसकी 210 रुपये के आसपास चल रही है, 260 रुपये का इसने लाइफ टाइम हाई लगाया, वहाँ से 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका 154 रुपये का है दोस्तों। कोविड के समय ये 67 के लेवल तक फिसल गया था। बात करें इंडिया सीमेंट्स के चार्ट्स की,
अगर मंथली चार्ट देखें दोस्तों तो क्लियरली हमें डबल टॉप लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये इसी 2022 में इसने अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाया है और अगर ये 220 230 की जोन में 1 से 2 महीने टिकता है तो ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में चला जाएगा। हमें ध्यान दे रखना चाहिए दोस्तों कि यहाँ से मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुकी है, लेकिन इसने मार्केट के बाद भी आउट परफॉर्मेंस अपनी जारी रखी और 2022 में अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। वीकली चार्ट्स की बात करें, वीकली चार्ट्स पे भी कंसोलिडेशन साफ नजर है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि कोविड के लो से ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का इंडिया सीमेंट का स्टॉक कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। दूसरा दोस्तों, टेक्निकली किसी स्टॉक को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नापने का सिंपल और आसान पैरामीटर जिसको हम हर वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं वो होती है किसी भी स्टॉक की वीकली आरएसआई। बात करें इसकी वीकली आरएसआई की दोस्तों, लगातार एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में जब इसने 260 रुपए का नया लाइफ टाइम हाई लगाया उस समय ये एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में इसकी आरएसआई ट्रेड कर रही थी, लेकिन कंसोलिडेशन हुआ पिछले 3 से 4 हफ्ते में हायर लेवल से 20% की करेक्शन के बाद इंडिया सीमेंट का जो स्टॉक है ये इसकी आरएसआई है वो एकदम न्यूट्रल जोन में आ चुकी है। ऐसे शानदार फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में दोस्तों ऐसे ही समय होते हैं लंबे समय के लिए निवेश करने के। तो ये इंडिया सीमेंट के ऊपर हमारे कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए दोस्तों। हमने एज ए निवेशक, एज ए रिटेल निवेशक, चाहे हम इसमें ट्रेडिंग पोजीशन लें चाहे हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट पोजीशन लें, जो जो बेसिक पैरामीटर हमारे लिए जानने जरूरी होते हैं उन सब चीज़ों को हम लोग एक सिंपल और आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कोशिश कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको आप चाहते हो कि इसी प्रकार से हम लोग सिंपल और आसान भाषा में आपके लिए एक्सप्लेन करें। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने फेवरेट स्टॉक का नाम बता सकते हो। अपना और अपने का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।